नमस्कार साथियों, निष्ठा 3.0 मॉड्यूल 11 एफएलएन शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का एकीकरण मॉड्यूल 11 की प्रश्नोत्तरी, जिसके आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे, जिसकी सहायता से आप अपना स्कोर 40 के 40 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। स्कोर 20/20 आपका रह सकता है। ज़्यादा टाइम नहीं लेकर पहला क्वेश्चन है, आईसीटी तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का एक सेट है जो खालिस्तान द्वारा परिभाषित डिजिटल जानकारी का निर्माण, भंडारण और संचालन करता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर पहला यूनेस्को सही होगा। दूसरा क्वेश्चन, ऐसे वातावरण का विश्लेषण करता है जिसमें एक आईसीटी सक्षम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है। दूसरे का आंसर संदर्भ, 4 नंबर ऑप्शन एकदम राइट होगा, संदर्भ। निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर में बच्चा स्टेप ड्राइंग के माध्यम से अभिव्यक्त करता है? एग्जेक्टिव या टक्सपैड, ऑप्शन नंबर 3 अपना एकदम सही होगा, टक्सपैड। एनईपी 2020 के केंद्रीय क्षेत्रों में से एक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता एफएलएन है जो हमेशा से खालिस्तान का केंद्र था। प्राथमिक एवं पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक शिक्षा। ईसीसी अधिगम के अनुभव में प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। ये हो सकते हैं समष्टि स्तर, मध्य स्तर और सूक्ष्म स्तर। बच्चे के संपर्क में आने पर असुरक्षित स्थितियों में आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हानिकारक शोषक साइट। खालिस्तान स्तर पर निष्पादित सामग्री में पढ़ने, लिखने और अंकगणित के लिए तत्परता शामिल हो सकती है। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी का अर्थ है, आईसीटी का अर्थ हम सभी जानते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आगे क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक या प्राथमिक स्तर पर निष्पादित सामग्री को मोटे तौर पर ज्ञान के निम्नलिखित आयामों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें ऑप्शन होगा पहला तथ्यात्मक, संकलात्मक, प्रक्रियात्मक और मेटाकोग्निशन। आगे क्वेश्चन है, किसी शब्द के रिकॉर्ड किए गए उच्चारण की सही उच्चारण से तुलना करने की गतिविधि का आभास कहाँ किया जा सकता है? भाषा प्रयोगशाला। आगे क्वेश्चन है, यदि कोई स्कूल अपने छात्रों के वास्तविक अध्ययन के समय को कम किए बिना दोहरी पाली ड्यूल शिफ्ट प्रणाली अपनाता है तो इसे कहा जा सकता है क्षमता वृद्धि। नेक्स्ट, स्वयं का पूर्ण रूप है, स्वयं का पूर्ण स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर एस्पायरिंग माइंड्स, ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट होगा। आगे क्वेश्चन है, टीपेक का अर्थ है टेक्नोलॉजी, पेडागोजी एंड कंटेंट नॉलेज। इसमें सही आंसर होगा एनईपी 2020 वर्ष खालिस्तान तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने की सिफारिश करता है 2025 तक। टक्स मैथ है, टक्स मैथ एक खेल है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आगे क्वेश्चन है, आईसीटी में तुल्यकालीन के साथ साथ अतुल्यकालीन सीखने के अवसर की पेशकश करने की क्षमता है जो खालिस्तान में सबसे उपयुक्त है जीवन पर्यंत अधिगम बनाए रखने के लिए। प्रयोगशाला के अनुभवों
और भौतिक प्रदर्शन परीक्षण की भौतिक ढांचागत चुनौतियों को हल करने में मदद करता है। आभासी प्रयोगशालाएं उपकरणों मीडिया को एकीकृत करना तभी प्रभावी होता है जब इसका उपयोग सामग्री और शिक्षण अधिगम की विधि के साथ उचित रूप से किया जाता है। पेडागोजी इसका आंसर होगा, शिक्षा शास्त्र। कक्षा के वातावरण में खालिस्तान से तात्पर्य शिक्षकों, प्रौद्योगिकी, व्यक्तियों की उपलब्धता, आईसीटी को संभालने में शिक्षक की योग्यता आदि से है। मानवीय संसाधन वास्तविकता वास्तविक दुनिया के वातावरण का एक संवादात्मक अनुभव है जहां वास्तविक दुनिया में स्थित वस्तुओं को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अवधारणात्मक जानकारी, कभी कभी दृश्य, श्रवण, हैप्टिक, इसमें ऑप्शन होगा 3 नंबर, संवर्धित। सूक्ष्म स्तर इंगित करता है, सूक्ष्म स्तर इंगित करता है वास्तविक कक्षा का वह स्तर जहां शिक्षण अधिगम होता है। प्राथमिक स्तर पर का उपयोग शिक्षकों द्वारा भागीदारी को प्रोत्साहित करने और आनंददायक तरीके से अधिगम को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। डिजिटल गेम आगे क्वेश्चन है, आईसीटी व्यक्तियों से लेकर समुदाय तक सभी के लिए उनके आर्थिक और सामाजिक कल्याण सुधार के अवसर प्रदान करता है। समाज के हाशिए पर स्थित लोगों की मुख्य धारा में लाना इसका हिस्सा है। सामुदायिक संबंधों में उन्नति। टक्स गणित एक है गणित सॉफ्टवेयर। पक्षियों, जानवरों और विभिन्न प्राकृतिक ऑडियो आदि की विभिन्न ध्वनियों को सिखाने के लिए उपयोग किए जाने वाला अधिक उपयुक्त संसाधन है ऑडियो स्रोत। साथियों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें ताकि ये वीडियो सभी के लिए लाभदायक हो। आईसीटी को एकीकृत करते समय विचार किए जाने वाले मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है? सामग्री की प्रकृति, आधारभूत संरचना और मानव संसाधन। ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रोत्साहित करता है निजीकृत अधिगम, सेल्फ पेस्ट अधिगम, कदाचार, आजीवन अधिगम। सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर विकल्प होगा 1, 2 और 4। ध्यान से देखिएगा, 1, 2 और 4, यानी ऑप्शन नंबर 3 है जो मेरे एकदम सही है। 1, 2 और 4 ऑप्शन साथियों आपके आगे पीछे हो सकते हैं, तो आंसर आप सही देखें। ई पाठशाला द्वारा विकसित एक पोर्टल और ऐप है। इस पाठशाला के द्वारा CIET NCERT खालिस्तान को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मध्य अपनाया नहीं जा सकता। मुद्रित सामग्रियों को विजुअलाइजेशन प्रक्रियाओं का समर्थन नहीं करता जो कक्षा की स्थिति में आसानी से उपलब्ध नहीं है। मुद्रित सामग्रियां निम्नलिखित में से किस मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रक्रियात्मक ज्ञान आयाम में वृद्धि के लिए नहीं किया जा सकता? टेक्स्ट या पाठ का? अधिगम शिक्षण में आईसीटी एकीकरण का अर्थ है, तो इसमें 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 छात्रों को अधिगम गतिविधियों के लिए प्रेरित करना और प्रमाणिक, चुनौतीपूर्ण, बहुविषयक और बहुसंवेदी बनाना का हिस्सा है। अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि। एजुकेटिव 8 भी एक ऐसा ओपन स्रोत टूल है जो खालिस्तान के लिए एक गेम है। इसमें आएगा प्राथमिक स्तर के लिए एक गेम है।
निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? आईसीटी शिक्षण सामग्री को होना चाहिए सदैव उच्च भुगतान प्राप्तकर्ता बने रहे, ये सत्य नहीं है। खालिस्तान का अर्थ वर्ग, आकार, आयु के संदर्भ में विविधता, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग, सीमांतता, भौगोलिक स्थिति और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता या पहुंच है। जनसंख्या की पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा में आईसीटी का अतिरिक्त उपयोग होगा शारीरिक रूप से हानिकारक। साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको 40% दिखाए हैं, जिसमें से आपको 20% करने हैं। 20 में से ही आपको 70% नंबर लेके आने हैं, यानी 14% आपको सही करने हैं। तो आप इस वीडियो की सहायता से 14% सही करेंगे और अपने साथियों के साथ शेयर भी करेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।